अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल सा चिकन वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। मैंने ले लिया था जी एक मीडियम साइज़ का प्याज, और प्याज मैंने लच्छों की शक्ल में काट लिया था। और कढ़ाई जो है वो मैं गर्म होने के लिए रख चुकी हूँ, और अब मैं डाल रही हूँ जी 3/4 कप ऑयल इसमें। और यहाँ पे प्याज को खूब अच्छी तरह से भूनेंगे हम, यहाँ तक कि जो उसका कलर है वो गोल्डन ब्राउन सा होना शुरू हो जाए। पुलाव हो या बिरयानी हो या कोरमा हो, उसका जो प्याज है वो उसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर, बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर आना चाहिए, तभी आपका बहुत अच्छी जो है रेसिपी रेडी होती है। और यहाँ पे प्याज बिल्कुल बिल्कुल मेरे गोल्डन ब्राउन से हो गए थे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ गया इनका। अब मैं शामिल कर रही हूँ जी इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का 3G पेस्ट। आप चाहें तो हरी मिर्चें कूट के भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो हरी मिर्चें काट के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से भून लें तीनों चीज़ों को, ताकि खूब अच्छे से जो है मसाले का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। सोने दें। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मसाला हमारा रेडी हो गया था। अब मैं शामिल कर रही हूँ जी टमाटर। और टमाटर को मैंने रफली काटा हुआ है। ऑयल में डालने से हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि बहुत अच्छे से टमाटर जो है वो टेंडर हो जाते हैं। पुलाव में ज़्यादातर काट के डाला करें, प्योरी ना शामिल किया करें। अब मैं शामिल कर रही हूँ 300 ग्राम्स इसमें बोनलेस चिकन। मेरे पास बोनलेस चिकन था तो मैं बोनलेस चिकन डाल रही हूँ। अगर आपके पास आम चिकन है बोटियों की शक्ल में, तब आप ऐसे भी शामिल कर सकते हैं। दो मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, और आलूओं को भी मैं धो के काट के रख चुकी थी डिप करके पानी में। अब मैं वो भी शामिल कर रही हूँ, और ख़ूब अच्छी तरह से भून लें तमाम चीज़ों को। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो गई थी, और टमाटर भी काफ़ी हद तक जो है वो टेंडर हो गए थे। और बस टमाटर बिल्कुल टेंडर हो गए थे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो बाकी इंग्रेडिएंट्स। तो अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 कप मेरे पास फ्रीज़ हुए मटर हैं। और जो फ्रोज़न मटर होते हैं आप जानते हैं कि बहुत अच्छी तरह से जो है जल्दी से टेंडर हो जाते हैं। तो बस जितनी जो भी आपके पास वेजिटेबल अवेलेबल हैं आप शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जितना ज़्यादा आप वेजिटेबल यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हेल्दी जो है आपका पुलाव रेडी होगा। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी, और उनको मैंने काट लिया था, वो भी शामिल कर दी हैं मैंने। और तकरीबन 1/3 कप लिया था जी मैंने दही थिक और मीठा होना चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ। और बस अच्छी तरह से भुनाई कर लें तमाम चीज़ों की। ये बहुत ही झटपट, बहुत ही जल्दी बन जाने वाला पुलाव है। अब मैं शामिल कर रही हूँ जिसमें होल स्पाइसेस। आप चाहें तो होल स्पाइसेस शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरी तरह अभी भी शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैं शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि एंड पे मैंने गरम मसाला भी इसमें डालना है। तो गरम मसाले में तमाम स्पाइसेस शामिल होते हैं। और यहाँ पे अच्छी तरह से मैं भून रही थी तमाम चीज़ों को। और तकरीबन 10-12 मैंने काली मिर्चें भी ऐड की थी, और 3-4 मैंने लौंग शामिल किए थे। ज़ीरा जो है साबुत, वो हम बाद में ऐड करेंगे। और यहाँ पे सब्ज़ियाँ काफ़ी हद तक टेंडर हो गई थी, साथ चिकन भी बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया था तमाम चीज़ों का। अब मैं शामिल कर रही हूँ जिसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत, सफ़ेद ज़ीरा। अगर आपके पास काला ज़ीरा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें फूल गोभी का एक मैंने फूल लिया था, और उसको भी मैंने रफली काटा हुआ है। अब मैं वो शामिल कर रही हूँ। जितनी आप वेजिटेबल ऐड करेंगे उतना ज़्यादा हेल्दी जो है आपका पुलाव रेडी होगा। स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे जी मैंने शामिल कर दी थी रेड चिली पाउडर। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें नमक 1 टेबल स्पून। नमक हम बाद में भी चेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने शुरू में इसको 1 टेबल स्पून डाला था, इसमें 1 टेबल स्पून डाला था। और अब मैं शामिल कर रही हूँ जी इसमें बिरयानी मसाला मैंने लिया था 1 टीस्पून। ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और अब मैं शामिल किया है जी 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ गरम मसाला पाउडर। ये भी मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल सकती है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। यहाँ पे खूब अच्छी तरह से तमाम चीज़ें हमारी टेंडर हो गई थी, और भुनाई भी बहुत अच्छी तरह से हो गई थी। ऑयल आप देख सकते हैं ऊपर आना शुरू हो गया है। अब एंड पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो रेड चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो बेशक मत करें।
और यहाँ पे बस तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। लेकिन उससे पहले मैं डाल रही हूँ तकरीबन हाँ, मैंने हाफ़ ग्लास पानी डाला था ताकि जो सब्ज़ियाँ मैंने बाद में ऐड की हैं वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाएँ, जिसमें सबसे सरफ़हरिस्त जो है वो फूल गोभी है। तो 6-7 मिनट मैंने इसको लीड दे के रखा था और बड़ी अच्छी तरह से तमाम वेजिटेबल जो थी वो हमारी टेंडर हो गई हुई थी। यहाँ पे सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी तरह से भुन गई हैं। अब मैं शामिल करने लगी हूँ जी इसमें चावल। मैंने बनास्पति राइस लिए थे तकरीबन हाफ़ केजी और धो के 1 घंटा पहले मैं इनको सोख करके रख चुकी थी। ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। अच्छा, मैंने चावलों के साथ पानी नहीं शामिल किया, मैंने पानी का हिसाब रखा हुआ है पोटे का, तो वो मैं बाद में शामिल करूँगी। यानी कि चावल जो है वो अच्छी तरह से जब हमने इसको धो के रख दिया था, वो जितने फूले उतना ही मैंने पानी जो है बाद में ऐड किया है। तो बड़ी अच्छी सी मेजरमेंट हो गई थी और इस तरह से मैंने शामिल किए थे। बिल्कुल परफेक्ट पानी जो था वो डला था हमारे चावलों में। यहाँ पे मैं अब इसमें चेक किया था जी, नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो नमक मैंने ऐड कर दिया था। जब आप एंड पे पानी वगैरह डाल देते हैं चावलों में, तो फिर उसके बाद लाजमी चेक करते हैं नमक वगैरह। तो यहाँ पे नमक मुझे कम लगा था तो फिर मैंने नमक ऐड किया था, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने नमक और शामिल किया था। और बहुत ही परफेक्ट सा जो था हमारे तमाम मसाले जो हैं वो शामिल हो गए थे। पुलाव हो या बिरयानी हो, अगर आपका नमक थोड़ा सा कम रह जाएगा या थोड़ा सा ओवर हो जाएगा तब भी अच्छा नहीं लगेगा, कम लगेगा तब भी जायका अच्छी तरह से इन्हेंस होकर सामने नहीं आएगा। इसलिए इसको अंदर जो है नमक डालते हुए बहुत ध्यान से डाला करें। यहाँ पे मैंने डाल दिया था जी अब थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, मुझे बहुत पसंद है इनका फ्लेवर तो मैं डालती हूँ। ये भी अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल हैं, जितनी आप वेजिटेबल ऐड करेंगे उतना अच्छा होगा। और एंड पे मैंने शामिल कर दिया था जी जायफल जवैत्री का तकरीबन हाफ़ टी स्पून पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा सा जायका आ जाता है पुलाव में या बिरयानी में, जो भी आप बना रहे हो। तो ये भी मैंने शामिल कर दिया और अब मैंने लिड दे दी है इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चावलों का पानी ड्राई हो गया है, होल बनना शुरू हो गए हैं। लेकिन एक दफ़ा इसको हिलाना ज़रूरी होता है ताकि तमाम चीज़ें जो है वो इक्वली शामिल हो जाएं। तो यहाँ पे बस मैं चावलों को हिला रही थी और फिर मैंने इनको रख दिया था दम पे तकरीबन 10 to 12 मिनट्स में। बहुत ही अच्छा सा दम आ गया था चावलों को। लेकिन दम पे आप तब रखा करें जब चावलों में होल बनना शुरू हो जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है जब आप चावल वगैरह बना रहे हों। और यहाँ पे मैंने जी रख दिया था इनको दम पे और तकरीबन 12 मिनट के बाद मैंने चेक किया था तो चावलों को बहुत अच्छी तरह से दम आ गया हुआ था। और फिर वही टिप कि एक दफ़ा अपने हल्के हाथों के साथ हिलाना होता है गरम गरम चावलों को, ताकि वो बिल्कुल भी इनमें स्टिकीपन जो है वो ना हो। तो यहाँ पे चावल मेरे रेडी हो गए थे, आप देख सकते हैं कितने खिले खिले से और कितने खूबसूरत से हमारे चावल रेडी हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी पुलाव है। और मेरे चैनल में बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद है पुलाव की, आप चाहें तो देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।